हेलो कैडेट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। IMCT 2027 अगर तुम्हें क्लियर करना है, प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो भैया दिस वीडियो इज द गाइड। कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या करना है, सब बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तुम्हें जानना जरूरी है कि भैया तुम प्रिपरेशन किस चीज की कर रहे हो। प्रिपरेशन किस चीज की कर रहे हो भाई? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IMUCT एग्जामिनेशन, अ नेशनल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड बाय द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। 200 सवाल तुमसे पूछे जाते हैं 3 घंटे के अंतराल में, तुम्हें सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है। मार्क्स स्प्लिट की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स मैथ सबसे ज्यादा है, देन इंग्लिश और एप्टीट्यूड है 50-50 40-40 वेटेज पे। एप्टीट्यूड में 20 सवाल एप्टीट्यूड के होते हैं, 20 सवाल ज्योग्राफी जीके के होते हैं एंड लास्ट में 20 सवाल होते हैं तुम्हारे केमिस्ट्री के। ठीक है। केमिस्ट्री के बाद अगर चले हम सिलेबस की बात करने तो यह PCM में तुम्हारा पूरा क्लास 11-12 का सिलेबस आता है। PCM में पूरा क्लास 11-12 का सिलेबस आता है। एप्टीट्यूड के अंदर देयर इज अ डिफाइंड सिलेबस जो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल आउट कर दो। एंड इंग्लिश में भी एक डिफाइंड सिलेबस है, हर बार उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली तुम्हारे केमिस्ट्री में तो मैंने बता ही दिया है। इंग्लिश एप्टीट्यूड के अलावा अगर मैं ज्योग्राफी जीके की बात करूं तो ओवर द एनालिसिस ऑफ मल्टीपल ईयर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स जो सिलेबस निकल के आता है, दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स इन बडिंग मरीनर्स ऐप। तो अगेन वही डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म भरोगे तो तुम्हें मिल जाएगा सिलेबस। ठीक है। व्हाट रैंक गेट्स यू, ठीक है, व्हाट रैंक गेट्स यू सिलेक्शन भूल गए यहाँ पे, जैसे तुम भूल जाते हो प्रिपरेशन के टाइम पे। सिलेक्शन भैया, सिलेक्शन चाहिए तुमको, इसलिए प्रिपेयर कर रहे हो। IMU की कैंपस की सीट्स तुम्हें मिलेगी। तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी एंग्लो ईस्टर्न सिनर्जी, फ्लीट, MSC, वी-शिप, स्टॉर्म, स्कॉर्पियो, सिनर्जी, विलियमसन, पता नहीं कितनी, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत सारी। ठीक है। द रियल कॉम्पिटिशन इज लैक्स, तुम्हारे टाइम तक ये शायद लैक्स पे चला जाएगा नंबर। ठीक है। ऑफ एस्पिरेंट मोस्टली प्रिपेयर रैंडमली, अ सिस्टम बीट्स रॉ आवर्स, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। एंड क्वालिफाइंग इज इजी बट स्पॉन्सरशिप फिल्टर्स डिमांड टॉप परसेंटाइल रैंक। भैया अगर तुम्हें एंग्लो ईस्टर्न में स्पॉन्सरशिप चाहिए, टॉप 40 परसेंटाइल के अंदर IMCT में रैंक लाके दिखाओ। अगर तुमको वी-शिप्स में रैंक चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए, भैया IMCT के अंदर 4000 के अंदर रैंक लाके दिखाओ। देयर आर सच क्राइटेरियाज लेविड अपॉन यू। IMU BSc के नवी मुंबई कैंपस में एडमिशन चाहिए, लाओ 15,000 1500 के अंदर ऑल इंडिया रैंक, तब जाके एडमिशन मिलेगा। 180 सीट्स हैं, स्टिल 1500 रैंक के बाहर नहीं जाता एक सीट। ठीक है, रिजर्वेशन की बात अलग है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मर्चेंट नेवी का एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो IMCT 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 पिलर प्रिपरेशन करना क्या है, करना क्या है भैया? सबसे पहले कंसेप्ट, फिर प्रैक्टिस एंड साथ में बोलूंगा तुम्हारी रेगुलर टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब देखो भैया, सबसे पहले अगर तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, तुम्हें PCM समझ में आ गया, तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करके खुद की प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, भर भर के PYQ करोगे, MCQ करोगे, इसके साथ साथ तुम टेस्ट दोगे ताकि तुम्हारा चेक हो कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो। वो तो सॉल्व हो जाता है, बट क्या तुम टेस्ट की टाइमिंग में 3 घंटे के अंदर सवाल अटेम्प्ट कर पाते हो, करेक्टली कर पाते हो? बहुत बढ़िया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस रेज हो गया। नहीं कर पाए, तुमने डाउट पूछा टीचर से, 1 बार नहीं कर पाओगे, 2 बार नहीं कर पाओगे, 10 बार नहीं कर पाओगे, 30 बार नहीं कर पाओगे, 30वीं बार 40वीं बार तो ले आओगे ना। अच्छा, 40 मॉक टेस्ट देके आदमी IMCT में जा रहा है, कुछ तो तगड़ा करके आएगा ना, वो वाली बात है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना है, फिर तुम्हें प्रैक्टिस पे काम करना है, फिर तुम्हें टेस्टिंग पे काम करना है। इनिशियली टेस्टिंग कम रहेगी, प्रैक्टिस थोड़ी सी कम रहेगी, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। बट लेटर ऑन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बस उनमें देखोगे जिनमें तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, डाउट्स आ रहे हैं या फिर भूल जा रहे हो, एंड बाकी पूरा टाइम टेस्टिंग में दोगे। टेस्टिंग दोगे, समझोगे, चीजें नहीं समझ में आएगी, दोबारा से डाउट्स पूछोगे, एंड दैट इज हाउ यू डेवलप योरसेल्फ। ठीक है, दैट इज हाउ यू वर्क अपॉन द थिंग्स। हाउ टू अटैक ईच सेक्शन। आओ चलो बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड के हर एक सेक्शन की। देखो भैया, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके, ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो NCERT प्लस MCQ बैंक। ये MCQ बैंक तुम्हें कहाँ मिल सकता है भैया? ये तुम्हें मिल सकता है BM के मॉड्यूल में। BM का नए मॉड्यूल आने वाले हैं, अगर तुम्हें नहीं पता है तो। फिजिक्स की बात कर ली है, मैथ्स में अगेन वही सेम चीज, इंग्लिश में अगेन रेन एंड मार्टिन एक अच्छी बुक है, बट इतनी ज्यादा पढ़ने बैठोगे तो टाइम बहुत लग जाता है, तो तुम अगेन BM का मॉड्यूल उठा सकते हो। ज्योग्राफी
और इसकी अगर मैं बात करूं एप्टीट्यूड की, ठीक है, तो भैया डेली बेसिस पे अपडेट्स लेते रहो क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। ज्योग्राफी का जो सिलेबस मैंने बताया डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म भर के तुम्हें मिल जाएगा, वो एक बार चेकआउट कर लो एंड यस दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। इतने में तुम्हारा काम अच्छे से हो जाएगा। सिमिलरली तुम देख सकते हो बाकियों में भी क्या क्या करना है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैनेजिंग योर बोर्ड्स एंड IME CET टुगेदर। ये कैसे कर सकते हो भैया? देखो, हाँ, सबसे बड़ी बात कि बोर्ड्स और IME CET का ना PCM तो शेयर्ड ही है ना यार। देखो टॉपिक्स वही है, तुमने एक बार लॉज ऑफ मोशन समझ लिया, अब वही सेम लॉज ऑफ मोशन IME CET में भी है, वही सेम लॉज ऑफ मोशन तुम्हारे बोर्ड्स में भी है, ठीक है। तुमने एक बार इलेक्ट्रोस्टैट्स का गॉस थ्योरम समझ लिया, अब वही सेम गॉस थ्योरम तुम्हारा IME CET में भी आएगा, वही सेम गॉस थ्योरम तुम्हारे बोर्ड्स में भी पूछा जाएगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भाई क्वेश्चंस में यार। बोर्ड्स में तुमसे 5 नंबर का थ्योरेटिकल आंसर मांग लेंगे, IME CET में तुमसे 1 नंबर का MCQ मांग लेंगे। अगर तुम बोर्ड के टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तुम बोर्ड को फोड़ दोगे, तुम IME CET के मॉक टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो IME CET फोड़ दोगे। द पॉइंट इज कंसेप्ट्स दोनों में सेम ही है, डिफरेंस जो आ जाता है दैट इज ऑन द क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन अलग बना दिया जाएगा। तुम उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, तुम उस एग्जाम के लिए बढ़िया तैयार हो जाओगे, ठीक है। बस वो तुम्हें माल मिलना चाहिए, वो तुम्हें क्वेश्चन मिलना चाहिए बढ़िया कि यही आने वाला है एग्जाम में, यही आने वाला है IME CET में, तभी तो तुम प्रिपेयर कर पाओगे। एंड वो तुम्हें मिल जाता है बडिंग मरीनर्स में डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म भरते ही, ठीक है। वही सब यहाँ पे लिखा है, तुम एक बार देख सकते हो, ठीक है भैया। फर्स्ट 30 डेज तुम्हारे कैसे जाने चाहिए आज के इस वीडियो को देखने के बाद से? सबसे पहला, PYQ पेपर्स को थोड़ा देखो, अनटाइम्ड क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, नोट वीक एरिया, सेटअप एरर लॉग की भाई मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, फॉर्मूला रजिस्टर वगैरह मैं थोड़ी सी फालतू चीजें मानता हूँ, ठीक है। फिक्स डेली 3 आवर स्लॉट पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट विद फिजिक्स एंड मैथ सबसे पहले, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ सेट करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, MCQ सॉल्व करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, MCQ सॉल्व करो। बिगिन विद 15 मिनट्स डेली एंड देन मूव ऑन टू फाइनल थिंग्स, ठीक है। कंटिन्यू चैप्टर्स, ठीक है। मैं अब ये नहीं कह रहा तुम्हें एक ही हफ्ते के अंदर, एक ही महीने के अंदर सारा खत्म कर देना। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि तुम्हारा महीना कैसा जाना चाहिए। हाउ शुड योर मंथ गो, कि भैया तुम स्टार्ट करोगे बेसिक से, फिर यू विल मूव ऑन टू द टफर थिंग्स, यू विल डू थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। मर्चेंट नेवी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्लानिंग। भाई तुम शिप लेके निकले हो, तुमने हजारों करोड़ों का सामान उस शिप पे रख रखा है, क्या तुम बिना प्लान के कहीं भी जाके उसको डिपोर्ट कर दोगे? You need planning on every step because it's money, my friend. You can't waste that. तो तुम्हारी प्रेपरेशन में भी the most important thing would be planning. प्लान करो चीजें because that would be giving you results. ठीक है भैया, क्या कर सकते हो? देखो यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया है, ठीक है, एक हेल्पलाइन है ये, दिस इज अ स्टूडेंट हेल्पलाइन, मर्चेंट नेवी की हेल्पलाइन है ये। अगर तुम्हें प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, दिस इज दी हेल्पलाइन, कॉल बडिंग मरीनर्स, यू विल गेट योर हेल्प, ठीक है, फ्री है, 1-to-1 है, ठीक है, बताएंगे तुमको बढ़िया से क्या करना है। ये रहा, या फिर फिल आउट द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म है भैया, लाइफ चेंजिंग है ये फॉर्म, ठीक है, बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी है इस फॉर्म ने, जाके भर दो फटाफट से। तब तक ले बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगेन किसी और वीडियो में, लाइव में या क्लासेस में, एंड जय हिंद, जय भारत।